नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हाँ, मैथमेटिक्स मेमोरी जहाँ हम सवालों पर चर्चा करते हैं, सवालों पर बात करते हैं और हर एक दिन कुछ नए सवालों के साथ आप सबके बीच में आता हूँ, कुछ नए नए सवालों को लेकर के। ठीक है, पिछले दिनों हमने संख्या पद्धति पर बात करी थी। संख्या पद्धति की कुछ बहुत सारे सवालों को, छोटे सवालों को, बड़े सवालों को हमने हल किया था और उनसे संबंधित बातें हमने करी थी। ठीक है, आज हम जो सवाल जिन पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एवरेज, यानी कि औसत। जानेंगे काफ़ी कुछ सवालों को एवरेज के बारे में, काफ़ी कुछ जो सवाल हैं एवरेज के उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस सिलसिले में हम आज का अपना पहला सवाल जो कि संबंधित है अपने औसत से, एवरेज से, तो इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यदि 7, 5, 13 x तथा 9 का औसत 10 हो तो x का मान क्या होगा। हमारे पास जो संख्याएं हैं वो 7 है, 5 है, 13 है, x है और 9। ठीक है, और इनका जो एवरेज है यानी कि औसत है वो हमसे पूछा जा रहा है। एवरेज, अब एवरेज पर हम बात करें। संख्याएं हमारे पास 5 हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। एवरेज हमारा 10 का है। ठीक है, एवरेज का मतलब आप माने कि मध्यमान। मध्यमान आपने पढ़ा था पहले। औसत या एवरेज के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये होता है पदों का योग, मतलब जितने भी पद आपको दिए जा रहे हैं बटे पदों की संख्या। ठीक है, इतना आप समझिए। बाकी चीज़ें धीरे धीरे क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से, क्वेश्चन को बताने के तरीके के हिसाब से आप समझते जाएंगे। ठीक है, तो इस हम अप्लाई करते हैं औसत। अब सिंपल सा सवाल है तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा आपको बताने का क्या बताना है इसमें, कुछ ज़्यादा बताने का औचित्य नहीं है। तो 7, 5, 13 x और 9 को हम जोड़ते हैं। 7 + 5 + 13 + x + 9। ठीक है, और औसत का जो मैंने आपको फार्मूला बताया, पदों का योग बटे पदों की संख्या, और संख्या हमारे पास है 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। अगला स्टेप देखते हैं क्या है। अगले स्टेप में हमें इसकी वैल्यू दी जा रही है जो कि 10 के बराबर है। और अब इसको हम जोड़ते हैं। 7 और 5 12, 3 15, 15 10 25, 25 और 9 34, 34 + x बटे 5। इतना आया। अब इस 5 को गुणा कर देते हैं 10 के साथ। 10 बचे 50 बराबर 34 + x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। 50 - 34 यानी कि 16। बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल ही साधारण सा सवाल था जिसका आंसर काफ़ी आसान से आप निकाल सकते हैं अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कभी इस क्वेश्चन को, या कभी लगाया हो किसी छोटे अपने क्लास के दौरान, किसी पढ़ाई के दौरान आपको ये सब चीज़ें देखने को मिली होंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं और आगे लेते हैं अपना अगला सवाल। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है कि ABC का जो औसत है वो 20 है और BCD का जो औसत है वो 25 है। एक का औसत 20 और दूसरे का 25 है। तो D बराबर 30 है। कह रहा है कि यदि D बराबर 30 हो तो A की जो वैल्यू है वो क्या होगी। अब यहाँ पे 3 मान हमें दिए जा रहे हैं, बल्कि 4, A, B, C और D। इन 3 का मान कहा जा रहा है, मतलब औसत दिया जा रहा है, और इस 3 का औसत दिया जा रहा है। ठीक है, पहले तो जो क्वेश्चन में दिया गया उसको हम लिखते हैं। A + B + C, इसका औसत दिया जा रहा है। ठीक है, ABC का औसत 20, और दूसरी तरफ दिया जा रहा है BCD का औसत, ये दिया जा रहा है 25, है ना, ये 25। अब औसत मतलब आपको पता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इनको हम तीनों को जोड़ते हैं। A + B + C बटे संख्या कितनी है 3, 1, 2 और 3 बराबर 20। ऐसे इसको जोड़ते हैं B + C + D अपान 3 बराबर 25। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि A + B + C की जो वैल्यू है, इनका जो योग है वो हमें निकालना है। मतलब 30 को गुणा कर देंगे 20 के साथ। A + B + C बराबर 60। ठीक है, 20 × 3 यानी कि 60।
बी प्लस सी प्लस डी बराबर 75। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब करते क्या है, ए प्लस बी प्लस सी और बराबर ये 60, इसको उठा करके इसी के नीचे रखते हैं बी प्लस सी प्लस डी बराबर 75। अब इनको हम लोग घटाते हैं आपस में और कुछ मान इनसे हटाते हैं। ठीक है, घटाने में हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। बी प्लस का है और ये माइनस का कट जाएगा, ऐसे सी प्लस का है, ये माइनस का सी कट जाएगा और बचेगा यहाँ पे ए माइनस डी बराबर 60 माइनस 75 यानी कि माइनस का 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए को अगर हम एक साइड में रख लें और डी को उसके साथ 15 के साथ दे दें, क्योंकि 15 का ही मान हमें पता है, सॉरी डी का ही मान हमें पता है। डी माइनस में है, लेफ्ट में जाएगा तो वही पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इस डी की वैल्यू में दिया गया है कितना 30 को पुट करेंगे और हमारा जो ए का मान है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। 30 माइनस 15 बराबर 15। तो जो ए की वैल्यू है जो हमसे पूछा जा रहा है वो 15 के बराबर होगा। ठीक है, आंसर भी हमारा में आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है, 15 बिल्कुल राइट आंसर है। पढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, यदि 46, x, 30, 36, 59, 82, 68 तथा 94 का जो औसत मान है वो 56.5 है, तो x का जो मान है वो क्या है। पहले तो हम संख्याएं लिख लेते हैं कि क्या क्या संख्या है। एक तो 46 है, x है, 30 है, 36 है, 59 है, 82 है, 68 है और 94 है। ठीक है, अब इनकी संख्या लिख लेते हैं, संख्याओं की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या पहले, पदों की संख्या वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि कुल हमें 8 पद दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब औसत निकालना है हमको, क्योंकि औसत ही दिया जा रहा है, तो औसत कितना दिया जा रहा है 56.5। अब हम फार्मूले का यूज अपने कर रहे हैं। औसत बराबर होता है पदों का योग यानी इन सब का योग बटे पदों की संख्या यानी कि 8। ठीक है, इनको हम जोड़ते हैं। 46 प्लस x प्लस 30 प्लस 36 प्लस 59 प्लस 82 प्लस 68 और ये वाला 94 बटे में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब औसत की वैल्यू हमें दी जा रही है 56.5। अब इस 8 को इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 इसको जोड़ते हैं 6 और आपको मैं इधर जोड़ करके दिखा देता हूँ। 46 30 36 59 82 68 94, 3 और 3 6 7 और ये x है 8। x तो वैसे हम लिख दें और यहाँ पे जो इसका योग है वो लिखें। 8 और 4 12 2 14 14 9 23 23 6 29 31 और 5 35 3 3 4 7 3 10 3 13 13 5 18 2 20 6 26 26 4 30 2 32 32 और 9 41 415। ये है 415 बटे का जो 8 था वो हमने इधर औसत के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों आपस में बराबर है। अब x की वैल्यू निकालें तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। 8 पंचे 40, 8 छन 48 और 4 52, 8 पंचे 40 और 5 45। एक अंक के पहले से हम लोग लगा देंगे क्योंकि यहाँ भी ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये 452 हो गया। 452 माइनस अब ये 415 को घटा देंगे। इसका मान आया 452, हमने x को रोका और इस 415 को इधर भेजा। ठीक है, हमने कल ये इंटरचेंज किया है LHS को RHS के साथ इंटरचेंज किया। ठीक है, तो अब इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 452 माइनस 415। 12 में से 5 जाएगा 7, 4 में से 1 जाएगा 3, 37। तो जो x की वैल्यू है ना, जो अच्छा सॉरी जो चार पद है ना, ये चार पद, इसकी वैल्यू 37 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था औसत से संबंधित आज का हमारा सवाल
और कल फिर से इसी बात पर, इसी चैप्टर पर फिर से चर्चा होगी। फिर से हम इन्हीं औसत के सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।